ज़माने कदीम में पहाड़ों, दरियाओं और सरसब्ज मैदानों से घिरी एक वसीओ अरीज़ सल्तनत थी, जहाँ एक नेक दिल मगर उम्र रसीदा बादशाह अपनी रयाया पर इंसाफ के साथ हुकूमत करता था। उस बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी नूर, जो न सिर्फ हस्न में बेमिसाल थी बल्कि अक्ल, बहादुरी, रहमदिली और समझदारी में भी अपनी मिसाल आप थी। बचपन ही से उसे शाही आराम व आसाइश के बजाय घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और अवाम के मसाइल समझने की तरबियत दी गई थी। वो अक्सर महल से निकलकर आम लोगों के दरमियान जाती, उनके दुख दर्द सुनती और उनकी मदद करती। इसी वजह से रयाया उसे दिल से चाहती थी। मगर इस खुशहाल सल्तनत के करीब एक घना, पुरस्रार और खौफनाक जंगल भी था, जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। उन्हीं कहानियों में एक अजीब व गरीब राज ये था कि इस जंगल की गहराइयों में एक अनोखा जादुई घोड़ा रहता है, जो हवा से भी तेज दौड़ सकता है, इंसानों की बातें समझता है और सिर्फ उसी शख्स का साथ देता है जिसका दिल साफ, नीयत सच्ची और इरादा नेक हो। कई बहादुर सिपाही, शिकारी और शहजादे उसे पकड़ने की कोशिश कर चुके थे, मगर कोई भी कामयाब न हो सका। कुछ लोग तो वापस ही न आए, जिसकी वजह से उस घोड़े का खौफ और राज मजीद गहरा हो गया। एक दिन दूर दराज की एक ताकतवर सल्तनत से एक नौजवान, बहादुर मगर कदरे मगरूर शहजादा सलीम उस बादशाह के दरबार में आया। उसने बड़े फख्र से ऐलान किया कि वो उस जादुई घोड़े को काबू करके दिखाएगा और यूं अपनी बहादुरी साबित करेगा। बादशाह ने इजाज़त दे दी, मगर शहजादी नूर खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि शहजादा सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा है, ना कि अक्ल और सच्चाई पर। अगले ही दिन शहजादा सलीम अपने सिपाहियों और हथियारों के साथ जंगल में दाखिल हुआ। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार उसे वो घोड़ा नजर आया। वो वाकई हैरत अंगेज था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी मौजूदगी में एक पुरस्रार ताकत महसूस होती थी। शहजादा उसे देखते ही उस पर झपटा। उसने रस्सी फेंकी, उसे काबू करने की कोशिश की, मगर घोड़ा बिजली की तरह तेज निकला और एक लम्हे में नजरों से ओझल हो गया। शहजादा बार बार कोशिश करता रहा, मगर हर बार नाकाम रहा। थका हारा और गुस्से से भरा वो वापस महल आया। उसकी अना को शदीद चोट लगी थी। दूसरी तरफ शहजादी नूर ने फैसला किया कि वो खुद उस राज को समझेगी। अगली सुबह वो अकेली सादा लिबास में जंगल की तरफ रवाना हुई। ना उसके साथ फौज थी, न हथियार। वो खामोशी से जंगल की गहराइयों में पहुंची। फजा में अजीब सी खामोशी थी। परिंदों की आवाज़ें भी मद्धम हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो घोड़ा उसे नजर आया, मगर उसने ना उसे पकड़ने की कोशिश की, ना ही कोई चाल चली। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई और नरमी से बोली कि वो उसे कैद करने नहीं आई, बल्कि उसका एतमाद जीतना चाहती है। शुरू में घोड़ा मोहतात रहा, मगर शहजादी की आवाज़ में सच्चाई और उसके दिल में खुलूस था। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा उसके करीब आया। शहजादी ने उसके सर पर हाथ रखा तो घोड़े ने मज़ाहमत ना की, बल्कि सुकून से खड़ा रहा। ये वो लम्हा था जब एक अनोखा रिश्ता कायम हुआ। शहजादी ने उसे ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि मोहब्बत से अपना बना लिया। जब वो उसे लेकर महल वापस आई तो सब हैरान रह गए। शहजादा सलीम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी नाकामी की वजह उसका गुरूर था। वो शहजादी के पास आया और अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा कि उसने सिर्फ ताकत पर भरोसा किया और दिल की सच्चाई को नज़रअंदाज किया। शहजादी ने मुस्कुराकर उसे माफ़ कर दिया और उसे समझाया कि असल बहादुरी ताकत में नहीं, बल्कि आजिज़ी, समझदारी और नेक नीयत में होती है। वक्त गुजरता गया। शहजादा सलीम ने अपनी सोच बदल ली। ज़्यादा नरम दिल, समझदार और जिम्मेदार हो गया। शहजादी नूर और शहजादा सलीम के दरमियान बाहमी एहतराम और एतमाद पैदा हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गया। बादशाह भी इन दोनों की खूबियों से मुतासिर हुआ और आखिरकार इनकी शादी हो गई। जादुई घोड़ा भी हमेशा इनका वफादार साथी रहा। वो जंगों में,
मुश्किल वक्त में और सफ़र में इनकी मदद करता। दोनों ने मिलकर सल्तनत को मज़ीद मजबूत, खुशहाल और परामन बनाया। उन्होंने इंसाफ को अपना असूल बनाया, गरीबों की मदद की, जुल्म का खात्मा किया और अपनी राया के दिल जीत लिए। वक्त के साथ वो सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि एक मिसाल बन गए, एक ऐसी मिसाल जो ये सिखाती है कि सच्चाई, मोहब्बत और आजिज़ी वो ताकत है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से भी ज़्यादा असर रखती है। और यूं इनकी कहानी नस्लों तक सुनाई जाने लगी, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि अगर दिल साफ हो, नीयत नेक हो और इंसान आजिज़ी इख्तियार करे तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है।